ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक्स वाई का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपको पता है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ऑन यूनिट सर्कल, यही है ना। पीडीएफ बताइए यूनिफॉर्म यूनिट सर्कल क्या होगा। जैसे आप लाइन पे लिखते हैं यूनिफॉर्म 0 1 इंटरवल पे, पीडीएफ क्या होता है 1 by 1 0 to 1। मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई का जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास 1 0 -1 1 0 सो ये है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंपल है ना, पीडीएफ मुझे दे रखा है ज्वाइंट का, ये है 1/एरिया। तो जब हम 2D की बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में, ये 2D है ना, तो 1/एरिया लेंगे। लाइन ए बी होता है, तो पीडीएफ आप जानते हैं यूनिफॉर्म ए बी का 1/b-a क्यों होता है, क्योंकि b-a इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ ये 2D फिगर है, इसका एरिया कंसिडर करेंगे। तो एरिया कितना है पाई, जहाँ पे x² + y² 0 से 1 के बीच, ठीक है। सो अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। सो इफ यू इंक्लूड, तो ये पूरा सर्कल आपका सैंपल स्पेस हो गया, दिस इज योर सैंपल स्पेस, समझिए। अब आइए सो आगे बात करते हैं। सो आप बताइए प्रोबेबिलिटी x <0 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है ना। तो यहीं से काम हो जाएगा। और अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं अलग से सेपरेटली कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर आप मार्जिनल निकालेंगे तो क्या होगा। यहाँ अगर आप मार्जिनल निकालते हैं तो आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर x का मार्जिनल निकाल भी देता, चलो एग्जांपल एक मैं x का मार्जिनल लिख के दिखाता हूँ। तो अब क्या करेंगे, 1/पाई को आप इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए y के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, x का मार्जिनल निकाल रहे हैं। क्या होगा, y की वैल्यू, यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ y, ये बात कर रहा हूँ, तो यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव, यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी -√1 - x², और ऊपर y कितनी होगी प्लस में, ठीक है ना। कर तो सकते हैं, वही लिख रहा हूँ, हाँ देखिए अभी कोशिश कर रहा हूँ वही लिखने का, लेकिन √1 - y² से, सॉरी y है ना, तो 1 - x² से √1 - x²। सो ये आगे कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके पीडीएफ में x का निकालना चाह रहा हूँ। सो इवन तो है ही, -a से प्लस से कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है इवन है जी। तो ये हो गया, और x की वैल्यू -1 से 1, -1 से 1 ना, x कहाँ से कहाँ तक है -1 से। सिमिलरली y का यही आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये, तो एक्स वाई का सेम पीडीएफ होगा, यहाँ x और y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो, तो ये आपका पीडीएफ आ गया। पीडीएफ क्यों जरूरी है, सेम y का पीडीएफ होगा तो आप यहाँ से ex निकाल पाएंगे, तो जो ex होगा वही ey होगा, बिकॉज एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे। सो एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ से आप निकालिए, सो मीन निकाल पाएंगे यहाँ से सॉल्व करके, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा ना मीन। तो जब आप इसको -1 से 1 में x टाइम 2/पाई 1 - x² कर रहे होंगे, so this is the odd function of x, yes or no, देखिए है ना, तो कितना आ गया 0। तो इससे हमने ये दो क्वेश्चन दो पार्ट कर लिए, एक तो सेकेंड ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ वाला ट्रू है लेकिन फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ठीक है ना। तो रॉन्ग ऐसे ही दिख रहा है, देखिए जब जब भी आप एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ से किसी भी हालत में, तो वो हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। तो वो आपका पहला ऑप्शन आउट हो गया, इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। फोर्थ वाला करेक्ट है, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है। तो इन ऑल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बैलेंस कर देगा, आप करके देख लीजिए। तो इन ऑल वो जीरो पे ले आएगा। कैसे जीरो पे ले आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई निकालेंगे, तो e ऑफ x इंटू वाई माइनस
दीजिए इसको, जब आप ये एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे एक्स वाई इंटू 1/पाई dx dy, और ये आपका ज्वाइंट है, ये आपका ज्वाइंट का सपोर्ट है, तो आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली आंसर दिख रहा होगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ भी हो छोड़ो, ये आएगा एक्चुअली -1 से 1। अब आप देखिए ये फंक्शन ऑड फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, यस सर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 0, खत्म। दूसरा इंटीग्रेशन जो होती है पहले वाला ही अंदर वाला ही 0 हो गया, तो बाहर वाले का इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, सो हो गया। सो कोवेरिएंट पहला गलत है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, और बाकी इस तरह के नेट में कई सारे क्वेश्चंस आए, कहीं रेक्टेंगुलर, अभी स्क्वायर दे दिया है, नेट में ये क्वेश्चन मुझे और आया था डाउट में, जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, बाकी ऑप्शंस कॉमन ही है, बस डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जगह ये कर रखा उन्होंने इस पे, तो यूनिफॉर्म लगा रखा है, ऐसे ही है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट किनका क्वेश्चन रह गया जिनका अभी सॉल्व नहीं हुआ है? सत्यम आपका?